हेलो। देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ था। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ था, वो माध्य के बारे में ही क्वेश्चन दिया हुआ था। अब देखिए क्या किया है, तो माध्य दे दिया है आपका जो 6 है, और बोल रहा है क्या, जो भाई साहब बाबू नुनू पी का मान निकालिए ना। तो पी का मान निकालिए, बोल रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित बंटन का माध्य 6 है, तो पी का मान निकालें ना। मतलब मीन जो है ना आपको 6 दे दिया हुआ है, और बोल रहा है जो पी का जो है ना वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए, अब ये उस क्वेश्चन में क्या था, तो आपको वर्ग अंतराल दे दिया था, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, तो वर्ग अंतराल दिया ही नहीं, आपको एक्स दे दिया और वाई दे दिया, एक्स का पूरा डाटा दे दिया और वाई का पूरा डाटा दे दिया। ठीक है, एक्स का डाटा दे दिया और वाई का डाटा दे दिया। अब देखिए, एक्स को अपना लोग पहले भी क्या बोले थे, जो वर्ग चिन्ह उससे वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित करते हैं। और ये जो वाई है ना, ये बारंबारता है। वाई क्या है, बारंबारता है। वाई बारंबारता है। आप बोलिएगा सर हम तो एफ से सूचित करते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर वाई को जो है ना क्या किया है, तो वो ये तो एक्स बारंबारता है, और वाई जो है ना हमारा ये क्या हो गया, तो एक्स हो गया वर्ग चिन्ह, और वाई जो है ना ये बारंबारता है। मतलब हम यहाँ पर बारंबारता को वाई से क्वेश्चन में सूचित किया गया है। ठीक है, बहुत ईजी है, समझेंगे और ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, तो हमें x गुने वाई क्या निकालना है, वहां पर वर्ग अंतराल दिया रहता, तो वर्ग अंतराल को अभी साइड कर दिया, बस वर्ग चिन्ह दे दिया और बारंबारता दे दिया, x का मान दे दिया, x का डाटा दे दिया और y का डाटा दे दिया, बस केवल यही तो निकालना है। तो क्या करते हैं, तो हम बताए थे ना आपको, वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा, अब ध्यान देंगे, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 3 6 जा 18, 1 को 10 बार पढ़िए चाहे 10 को 1 बार पढ़िए तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब 2 को पहले देखिए, ये दोनों है, अब 2 जो है हमारा ये p + 5 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पहले 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p। उसके बाद 2 को जो है ना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p + 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या देंगे हम, 2p + 10 दे दिया ना, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो नहीं होगा, आगे ध्यान देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा x और y को टोटल सिग्मा x1 f1 को जोड़ेंगे, और बारंबारता दिया है सिग्मा f, इसको जोड़ेंगे। तो टोटल जोड़िए, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9 2 11। तो यहाँ पर हमने क्या दिया 11। अब इनको जोड़िए, तो देखिए 6 + 8 14, 14 18 कितना हो जाएगा, तो 14 18 हो जाता है 32। अब 32 में 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 42, और 42 को तो इन दोनों के साथ जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ना एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल भी आ गया है, तो इनके साथ नहीं जोड़ेंगे। तो इतना को जोड़िए, 8 6 14, 14 18 32, अब 32 10 क्या हो गया 42, अब प्लस 2p + 10 है ना, या नहीं है, बोलेगा सर हाँ है। बहुत अच्छा, अब ध्यान देते हैं, तो हमें क्या निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो होता है सिग्मा x1 और f1, या f1 इंटू x1, आप ये बोलिए f1 इंटू x1 ना, उसके बाद बटे सिग्मा f। तो सिग्मा f, तो बताइए कितना दिया हुआ है, तो अब देखिए बताइए, अब माध्य तो हमारा दिया ना, माध्य का मान कितना दिया है 6 दिया हुआ, तो यहाँ लिखिए 6 बराबर में ये कितना दिया हुआ है, तो 42 + 2p + 10, अब बटे में कितना हो जाएगा सिग्मा f हो जाएगा या ना, तो 6। अब बताइए 6 बराबर, अभी सबको जोड़िए, तो 42 और 10 कितना होता है 52, अब 52 + 2p, अब बट्टा में कितना हो जाएगा सिग्मा एफ का मान क्या 11। अभी हम क्या करेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना, पक्षांतर जिसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 11 छक्के क्या हो जाएगा 66, बराबर में 52 + 2p, तो 52 जो है आपका बराबर के इस साइड जाएगा, तो ये प्लस में, तो अभी कितना हो जाएगा माइनस में, 52 बराबर ये अपने साइड ही रहेगा 2p, तो 66 में से 52, 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा बउआ, 66 में से 52 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताएंगे, तो 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4, और 6 में से 5 गया तो 1 हो गया ना, यही है ना या नहीं है बताएंगे, है ना।
42, 10 कितना होता है 52 हुआ, 11 छक्के 66, और जब 66 हुआ तो 66 52 प्लस 2, 52 प्लस 2p 52 प्लस 2p, तो 66 में से 52 जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 5 गया 1, 14। अब हमको p चाहिए, तो इसीलिए p बराबर हम क्या लिखेंगे, तो 14 बट्टा में 2, और 2 सत्ते कितना होता है 14, तो p का मान कितना निकल गया 7। ठीक है, तो इसी फिर से हम आपको निम्नलिखित बटन का माध्य निकाले दिया था, माध्य 6 दिया हुआ है और बोल रहा है पी का मान निकालो, तो आपका ये वर्ग चिन्ह दिया हुआ था और ये आपका बारंबारता दिया हुआ था, और हमें एक्स वाई मतलब कि बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह निकालना था, जो हमने आपको निकाल के दिया। यहाँ पर निकालने के बाद माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ वन x1 बटे सिग्मा एफ, उसके बाद माध्य का मान दिया था 6, तो हमने दिया यहाँ पर 6, फिर 42 प्लस 2p प्लस 10 मतलब 42 प्लस 2p प्लस 10 जो हमारा दिया हुआ है, और सिग्मा एफ का मान कितना होता है 11। तो उसके बाद इसको टोटल जोड़ने का 42 प्लस 10 को जोड़ने के बाद 52 आ गया प्लस 2p है, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना 11 छक्के 66 बराबर 52 प्लस 2p, तो 52 बराबर के इधर साइड आएगा क्योंकि ये प्लस में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 66 में से 52 गया तो कितना हो गया 14, कैसे, तो 6 में से 2 गया तो 4, और 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, बराबर 2p, और p अब p का मान हमें चाहिए, तो कितना हो जाएगा 14/2, तो 2 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।